जो काम 100 रुपये में बनता था आज 1000 रुपये में बनता है। जो काम 1000 रुपये में बनता था आज 10,000 में बनता है। जो काम 10,000 में बनता था आज 1 लाख में बनता है। भ्रष्टाचार का बोलबाला है, इसके सिवाय कुछ नहीं है। बाकी देशों ने कैसे कंट्रोल कर लिया पहली वेव के बाद? बाकी देशों ने कैसे कंट्रोल कर लिया? अरे दूसरे देश हमारे पे टोक मारते हैं, भाई मदद चाहिए क्या मदद? और हमने अपनी 6.5 करोड़ डोज जो है अपने पूरी नहीं हो रही, अपनी शॉर्टेज है और हमने अपनी 6.5 करोड़ बाहर भेज दी। निकाल देना, कोरोना का डर निकाल देना और खुद आप इंतजाम ही ना करो, ऑक्सीजन के प्लांट्स ही ना लगाओ। जो दवाइयाँ चाहिए आपको, स्टेरॉयड है या और है, जो भी दवाइयाँ चाहिए वो दवाइयों का इंतज़ाम ना हो, ना या बेड मिले किसी को, ना ICU। जाने कितनी गई हैं, जवान गए हैं भाई। बाकी देशों ने कैसे कंट्रोल कर लिया पहली वेव के बाद? बाकी देशों ने कैसे कंट्रोल कर लिया? अरे दूसरे देश हमारे पे टोक मारते हैं, भाई मदद चाहिए क्या मदद? और हमने अपनी 6.5 करोड़ डोज जो है अपने पूरी नहीं हो रही, अपनी शॉर्टेज है और हमने अपनी 6.5 करोड़ बाहर भेज दी डोज। फिर चलो अगर कोरोना की हम बात करते हैं तो टोहाना को लेकर अगर बात करें, जैसे ऑक्सीजन प्लांट के लिए यहाँ पे अनाउंसमेंट हो चुकी है। जो मुद्दे यार आज मुद्दे तो वो हैं डीजल पेट्रोल के यार। चल डीजल पेट्रोल पे कर लीजिए। डीजल पेट्रोल के मुद्दे हैं हमारे। अब सरकार ये कह रही है कि जो भी टैक्स लिया जाता है वो लोगों की सुविधाओं पर ही खर्च होता है, जो टैक्स लिया जाता है। इसको लेकर भाई प्राथमिकताएं जो है ना वो बनानी जरूरी है। खर्च बताओ, अब 20,000 करोड़ ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पे खर्च कर रहे हैं। क्या वो प्राथमिकता होनी चाहिए थी, या ऑक्सीजन के प्लांट्स या कोरोना की रोकथाम वो होनी चाहिए थी? लोगों को जानों से बचाने की रोकथाम वो करना जैसे दूसरे देशों ने किया है। चला ना कोरोना, सारे देशों में चला। उन्होंने कैसे कंट्रोल कर लिया भाई? कैसे कर लिया कंट्रोल? और यहाँ नहीं हुआ। यहाँ प्राथमिकताएं कुछ और थी। बात प्राथमिकताओं की है। यहाँ सेंट्रल विस्टा जैसे प्रोजेक्ट, ये प्राथमिकताएं हैं 20,000 करोड़ की। तो हमारे साथ पूर्व कृषि मंत्री कांग्रेस से थे। उनका कहना है कि हरियाणा सरकार या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर बात करें तो प्राथमिकताएं कुछ और हैं, यानी कि जो टैक्स से पैसा मिलता है वो लोगों की सुविधाओं के लिए ही लगाया जाता है, लेकिन जो भारत सरकार की प्राथमिकताएं हैं वो कुछ और है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भीड़ ज़्यादा नहीं है, लेकिन तादाद इतनी है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता इस मुद्दे को उठा करके दिखाना चाहते हैं कि पहले से ही कोरोना इतनी गर्मी है, गर्मी में धूप में बैठे हैं, आप देख सकते हैं। दूसरी बात ये है कि कोरोना के टाइम में इतनी जो सुविधाएं लोगों को मिलनी चाहिए थी स्वास्थ्य को लेकर के, लेकिन वो सुविधाएं नहीं मिली है। जैसे कि हाँ, ये बात भी बता देते हैं कि हर पेट्रोल पंप पर हर जगह कांग्रेस कार्यकर्ता बैठे हैं। तो इनका मुद्दा जो है फिलहाल का यही है, क्योंकि बेरोजगारी ज़्यादा बढ़ गई है और उसमें फिर ऊपर से जैसे पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ा करके जैसे कि पैसे वसूले जा रहे हैं, वो भी एक तरह से हर इंसान पर मार है। तो बने रहिए माई सिटी न्यूज़ के साथ, आगे खबरें आपको दिखाते हैं। ऐसे है, इधर आप शुरू में आते थे काफ़ी भीड़ थी, काफ़ी भीड़ थी, धूप की वजह से ना कुछ काफ़ी दूसरे पंपों में चले गए। नहीं, हम उधर भी जाएंगे, सब जगह से लेकर के आएंगे, जाएंगे उधर भी हाजिरी लगाएंगे हम। जी। कोई बोलना चाहता है कुछ मास्टर जी? इधर तो भीड़ बोलोगे कुछ? पहले तो भीड़ बहुत थी भाई। आ जाओ। नहीं, ये तो अपनी जगह पे है। आ जाओ, ये कर दिया अपन। हाँ सही है जी, बस सही है। अच्छा, और पीछा जो ना आप। हाँ जी, क्या कहना चाहोगे? जैसे कि आज आप कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धरना दिया है तेल को लेकर के, तेल का रेट बहुत ज़्यादा हो गया, तो उसको लेकर क्या कहना चाहिए? ऐसा है, ये ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी और स्टेट कांग्रेस कमेटी की तरफ से एक आह्वान है, जिस पर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता ख़ास तौर पर जो महंगाई है, चाहे वो पेट्रोल की है, चाहे डीजल की है और चाहे गैस की है, इस चीज़ को लोगों को जागरूक करने के लिए, लोगों को जगाने के लिए, लोगों के बीच में इसलिए आए हैं। सांकेतिक धरना है। सांकेतिक धरना का मतलब यह है लोगों को बताया जाए कि आज देश में ये हालत है, डीजल का रेट 25 रुपये चाहिए और पेट्रोल का 35 रुपये चाहिए, जबकि आज 100 रुपये के आसपास हो रहा है। हर आदमी
गरीब से लेकर अमीर तक सभी लोग, हर जनमानस दुखी है। क्योंकि गरीब आदमी के पास तो 2 पहिए की सवारी है, किसी पे पेट्रोल की है, किसी पे डीजल की है। किसान के पास ट्रैक्टर है, तो जो कारोबार करते हैं, ट्रक वाला है, ट्रैक्टर है, कैंटर है, ये जो कारोबार करनी है आदमी, ये डीजल है। अगर डीजल महंगा होगा, पेट्रोल महंगा होगा तो कारोबार नहीं कर सकते। और आज इतनी तकड़ी मार, आज समाज का हर वर्ग, चाहे वो किसान है, चाहे वो मजदूर है, चाहे वो व्यापारी है और चाहे कर्मचारी है, इस सरकार से सभी लोग दुखी हैं। और इस सरकार की जितनी निंदा की जाए उतनी थोड़ी है। समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी है। जब से इन्होंने इस देश में और प्रदेश में पदार्पण किया है, तब से लोग दुखी हैं। सबसे बड़ी होती है रोजगार की बात। बेरोजगारी इतनी बढ़ती जा रही है। हर माँ बाप का एक सपना होता है, वो संजोए बैठा है कि मेरा बच्चा पढ़ लिख के नौकरी प्राप्त करे, चाहे वो 10+2 है, चाहे मैट्रिक है, चाहे वो BA है, चाहे मेडिकल की पढ़ाई है, चाहे इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद वो नौकरी प्राप्त करना चाहता है। और हमारा दुर्भाग्य है, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री ने एक वायदा किया था कि आपको 2 करोड़ रोजगार दिया जाएगा। 2 करोड़ रोजगार देने की बात तो दूर, 5 करोड़ लोग बेरोजगार कर दिए। और आज तक 1 साल हरियाणा सरकार ने 7,200 कुछ पुलिस की नौकरियां निकाली थी, वो भी आज तक नहीं लगी। क्यों नहीं लगी? कोरोना का बहाना है। और कोरोना का बहाना बना करके महामारी का मानते हैं, महामारी है, बीमारी है, लेकिन इतनी नहीं है जितनी शार्ट में गलत काम। इस कानून को लाने की क्या जरूरत थी? किसान विरोधी काले कानून ले, तो अगर ये लाना था सबसे सलाह मशवरा करके, अब इसको एक करके रद्द कर दें, कहानी ख़त्म, दोबारा नए सिरे से इसको बना लें, सबकी सहमति से बना लें, क्या दिक्कत है? लेकिन ये गूंगी बहरी सरकार है, जनमानस की सुनती नहीं। समाज का हर वर्ग दुखी है, चाहे वो किसान है, चाहे मजदूर है, चाहे व्यापारी है, चाहे कर्मचारी है। कहने का मेरा भावार्थ ये है, जो नेता देश में होता है, लोकतंत्र में होता है, वही नेता मान्य होता है जिसकी नीति और नीयत साफ हो। ना इनकी नीति है ना नीयत है, दोनों चीज़ों में खराबी है। इसलिए सारा देश इनसे उब चुका है। अब तो परमपिता परमेश्वर से एक ही प्रार्थना करते हैं, हे भगवान प्रकृति का ऐसा कर ताकि ये पब्लिक से छुटकारा मिले और ये कहीं चले जाएं। इन आदमियों की तो जेलों में जगह होनी चाहिए थी। आज ये सत्ता में बैठे, हम दो, हमारे दो, हम अमित शाह और ये, और तो किसी की सुनाई नहीं। कितने मेंबर पार्लियामेंट हैं, सांसद हैं, विधानसभा में विधायक हैं, किसी की कोई सुनाई नहीं। ऊपर से आधा RSS वाले, निक्कर वाले हैं जो आदेश देते हैं उसकी पालना करते हैं। DC SP के ऊपर भी इनके आदमी बैठे हैं। DC को कोई काम नहीं करने देता, SP को कोई कानून व्यवस्था बनाए नहीं रखने देता, वहाँ भी इनके आदमी बैठे हैं। और सामने जितना पैसा है, जो काम 100 रुपये में बनता था आज 1000 रुपये में बनता है, जो काम 1000 रुपये में बनता था आज 10,000 में बनता है, जो काम 10,000 में बनता था आज 1 लाख में बनता है। भ्रष्टाचार का बोलबाला है, इसके सिवाय कुछ नहीं है। आप लोगों का, आपने मेरी बात को सुना और मैं आपका खास तौर पर विशेष धन्यवाद करता हूं, आपका चैनल का धन्यवाद करता हूं कि आपने मेरे को समय दिया। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।